और इसी बीच शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। अगले 5 दिन घना कोहरा रहने की संभावना है। आईएमडी ने 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल में शीतलहर से उत्तर भारत में खासतौर पर देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री गिर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री हो सकता है। उत्तर भारत में ठंड है, लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले समय में आईएमडीपी की तरफ से कहा गया है कि जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज करने को मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की। बर्फीली हवाएं उत्तर भारत में ठंड लाएंगी। अगले 5 दिन घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में नए साल पर सर्दी बढ़ने के आसार हैं। आज न्यूनतम पारा लगभग 5 डिग्री रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। नए साल में हवा से ज्यादा ठंडक रहेगी। साल का आखिरी दिन है आज और शीतलहर हवाएं उत्तर भारत को ढकी हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए अब आपको ये 6 अहम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, कैसा घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। और पटना, जालंधर, हरिद्वार, हिमाचल, कश्मीर, क्या घाटी के क्या हालात है, कितनी धुंध है वहां पर, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। विजिबिलिटी कम होती जा रही है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको लगातार हिदायत दी जा रही है कि समय देखकर वो ट्रैवल करें और फॉग को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं। साल का आखिरी दिन और अचानक से ठंड किस तरह बढ़ी है वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। सोलन से हमारे साथ अनुराग शर्मा जुड़े हुए हैं और दिल्ली से जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। रजत कुमार नोएडा से हैं। महेंद्र माही भी नोएडा से जुड़े हुए हैं। अनिल माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। नासिर खान कश्मीर से जुड़े हुए। सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट नासिर खान आपसे लेना चाहूंगी। घाटी में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या पारा वहां पर चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या स्थितियां रह सकती है, क्या इस मौसम का टूरिस्ट लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं क्योंकि नए साल का मौका है? जी बिल्कुल, देखिए नए साल की अगर बात करें कि नए साल की शुरुआत जो है बर्फबारी से हुई। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई। वही बबाला इलाकों की अगर बात करें या पर्यटन सतलुज की अगर बात करें, गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम में भारी बर्फबारी हुई। और रात का तापमान जो है वहां का वो -6 से नीचे चला गया है। और इस वक्त जो है कश्मीर घाटी में चले करार का सीजन चल रहा है जो 40 तक जाता है। इसमें रात का पारा जो है -10 से नीचे भी चला जाता है। और घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही अगर पर्यटन की अगर बात करें, पर्यटन राज्यों से जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने क्रिसमस का देखा। अब आने वाले समय में जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो रही है। तो पर्यटन किसी जनरल का नजारा से कम नहीं है क्योंकि गुरुद्वारे में भारी बर्फबारी हुई है। और वहां पे रात का तापमान जो है वो -4 से नीचे चला। वही मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी में रातें और सर्द हो जाएगी और दिन में भी जो है तापमान वो -3 से नीचे भी चला जाएगा। आज भी अगर देखा जाएगा, आज भी जो है बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी सुबह से जारी है। बिल्कुल, तो देखिए जो टेम्परेचर है वो घाटी में लगातार घटता जा रहा है। और क्योंकि नए साल का मौका है, कई जो टूरिस्ट है वो खास तौर पर पहलगाम, गुलमर्ग, इन तमाम जगहों पर जाना पसंद करते हैं नए साल के मौके पर। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा के क्या हालात हैं, क्या तापमान है? चलिए अनिल हमारे साथ माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, इस वक्त क्या तापमान माउंट आबू का बना हुआ है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि माउंट आबू भी एक टूरिस्ट स्पॉट्स है। क्या टूरिज्म की आवाजाही, टूरिस्ट की आवाजाही वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? शिखर की बात करें तो माउंट आबू का तापमान 1 डिग्री पर है। लेकिन माउंट आबू में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन मिलकर जो माउंट आबू के नए साल के आगाज के लिए 3 दिन का महोत्सव करती है, उसमें भारी संख्या में पर्यटक आज पहुंचने की उम्मीद है।
कल माउंट आबू में पर्यटक थे, लेकिन भारी संख्या में अभी पर्यटक आ रहे हैं। और माउंट आबू का अभी हम नक्की लेक पे हैं, लेकिन नजारा आपको बताना चाहें तो पीछे का कि जिस प्रकार से माउंट आबू में अभी जो शिकारों पे जिस प्रकार से पिछले सालों में जो बर्फ पड़ती थी और शिकारों पे बर्फ जमती थी, मैदानों में बर्फ जमती थी, गार्डनों में बर्फ जमती थी, वो नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो है गुलाबी ठंड जरूर पड़ रही है कि माउंट आबू में अभी तापमान जो है 4 डिग्री पर दर्ज किया गया। जी, तापमान में गिरावट पूरे उत्तर भारत में दर्ज करने को मिल रही है। कई शहरों में तापमान जो है वो 3 डिग्री पहुंच गया है। शीतलहर का कहर देखिए, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 1 जनवरी से जो है वो कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर का हाल आपने जाना, माउंट आबू का हाल आपने जाना, क्या महेंद्र जुड़ा हुआ है हमारे साथ नोएडा से? रजत भी जुड़े हुए, रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, क्या तापमान बना हुआ है, क्या टेम्परेचर है इस वक्त, आवाजाही किस तरह से प्रभावित हो रही है? क्योंकि इस साल का आज आखिरी दिन है, बताया जा रहा है कि इस नए साल में 2023 में कल ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। बिल्कुल कंचन, अभी हम इस वक्त नोएडा में मौजूद है। नोएडा की बात करें तो कोहरा है वो बेहद ही कम देखा जा रहा है सड़कों पर, लेकिन ठिठुरन है वो अभी भी जारी है। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं, बेवजह सड़कों पर बिल्कुल भी लोग घूमते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। नोएडा में आज कोहरा बेहद कम है, लेकिन सर्द हवाएं चली। सर्द हवाओं के बाद जो ठिठुरन है वो बड़ी है। वही मौसम विभाग की माने तो आज साल का आखिरी दिन है। जैसे जनवरी की शुरुआत होगी 2023 की, तो सर्दी का प्रकोप है वो और बढ़ेगा। ऐसे में जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे उनके लिए भी काफी फीका इस बार न्यू ईयर है वो देखा जा रहा है। हालांकि सर्दी का सितम है वो नोएडा में भी देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन है वो भी नोएडा में अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह पर रैन बसेरे हैं वो बनाए गए, जिसका निरीक्षण खुद नोएडा की सीईओ जो ऋतु महेश्वरी है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में लोग अपने घरों से जब बेहद जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, गर्म कपड़े पहन के निकले, तभी इस सर्दी का सामना लोग कर सकते हैं। सर्दी का प्रकोप बहुत बड़ा है। आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में सर्दी का प्रकोप है वो और बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। इस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से आप तक इस वक्त वहां का क्या तापमान है वो पहुंचा रहे हैं। साल का आखिरी दिन है जतिन, कई सारी खबरें आपने कवर की हैं, लेकिन आज बात हम ठंड पर करेंगे। और क्या हालात इस वक्त ठंड के देखने को मिल रहे हैं, कैसी आवाजाही है? बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली से कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए साल पर अमूमन बाहर जाते हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए आपने दिल्ली की बात की तो दिल्ली की सर्दी जो है वो हमने देखा कि क्रिसमस पर काफी ज्यादा थी, और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक ये लगातार सताने ही वाली है, क्योंकि 1 जनवरी को भी जो तापमान है वो गिरेगा। अगर दिल्ली के न्यूनतम तापमान की मैं बात करूं तो आज वो 7 डिग्री है, और अगर आप कंपैरिजन में देखें शिमला से, तो शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री है। तो ज्यादा फर्क नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, पहाड़ में बर्फ पड़ रही है तो मैदान दिल्ली है जहां पर उन बर्फीली हवाओं का असर हो रहा है, शीतलहर है। हालांकि दिल्ली में रैन बसेरों की व्यवस्था जो है सरकार ने की है, हीटर की व्यवस्था उनके भीतर की गई है, वहां पर मील की व्यवस्था, लोगों के खाने की व्यवस्था तक की गई है, ताकि किसी तरह से कोई ठंड के कहर का शिकार ना हो, और यह सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अस्पतालों में संख्या जो है वो मरीजों की बढ़ रही है तो चिंता बढ़ाती है, और नए साल का जश्न जो है वो भी इस शीतलहर के बीचों बीच होगा। हालांकि अगर आज की बात करें तो दिन में थोड़ी धूप जरूर निकलेगी, लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे थोड़ा बहुत धुंधलापन आपको नजर आएगा। हालांकि कंपैरिजन में देखें पिछले दिनों के मुकाबले तो ये कोहरा कम है, लेकिन जनवरी महीने में मिड तक ये कोहरा जो है वो भी लोगों को सता सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। ठंड का कहर जो है इस वक्त पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, और अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या तापमान है, आवाजाही कैसी है इस वक्त की? नए साल का वक्त है, नई उम्मीदों और उमंग के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जो है वो नए साल पर भी जारी रहेगा। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे सहयोगी ने नासिर ने बताया कि वहां पर पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी हो रही है,
उसी तरह से हिमाचल के भी पहाड़ी इलाकों में सभी जगह में, अगर हम बात करें केलांग की, हम चंबा डलहौजी की बात करें, शिमला के ऊपरी इलाके की बात करें, रामपुर खड़ के ऊपर के जितना भी एरिया है, किन्नौर का एरिया है, इन सब जगह में भारी बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है। पर हालांकि अभी जो इंटेंसिटी है बर्फ होने की वो अभी कम है थोड़ी, मतलब अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, बीच में बारिश हो जाती है, फिर बर्फ पड़ जाती है। तो उस वजह से जो आपको दिल्ली में जो ठंड अभी दिख रही है, जो अचानक हवाओं में जो ठंडापन जो अचानक आया है, वो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बर्फबारी की वजह से आया। परंतु जिस तरह से हमारे एक सहयोगी दिल्ली से जतिन ने बताया कि शिमला का तापमान 6 है और दिल्ली का 7 है, तो जो शिमला की स्थितियां हैं या हिमाचल की अलग जगह की स्थिति है उसमें बड़ा अंतर है। कारण ये है क्योंकि हिमाचल में जब हम बात करते हैं तो रात का जो पारा है वो -2, -4, -6 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो उसकी वजह से होता यह है कि बिजली की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस वक्त जो है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो जितना भी नीचे से पंजाब हरियाणा से आने वाला पर्यटक है वो इस वक्त हिमाचल की ओर रुख करा हुआ है। सारा जितने भी होटल्स की बात करें, सबकी गाइडलाइंस, पुलिस प्रशासन की परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा रहता है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं जो हैं हिमाचल में बनी रहती हैं। जी बिल्कुल, हिमाचल के हालात आपने अनुराग से जाने, कैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों पर ठंड देखने को मिलता है। एक बार फिर से नासिर का रुख कर लेते हैं, कश्मीर से हमारे साथ नासिर जुड़े हुए हैं। नासिर, थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइएगा, घाटी की तस्वीरें कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। कई सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो दिल्ली एनसीआर आसपास उत्तराखंड हिमाचल से पहलगाम गुलबर्ग पहुंच रहे होते हैं, इस मौसम का लुत्फ उठा रहे होते हैं, वहां पर स्नोफॉल देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पर्यटक के पहलगाम की अगर बात करिए, वहां बाकी से पहले ही बर्फबारी हुई और कुछ दिन कबल पहले ही फिर से एक बार बर्फबारी जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में देखने को मिली, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर में जो पर्यटक स्थल है जहाँ वहाँ पे ज्यादा पर्यटकों का फ्लो रहता है, और अभी भी अगर देखा जाएगा होटल से फुल पैक होटल जो है, या पहलगाम की बात करिए वो फुल पैक हुआ है। और अभी भी जो है देश के अन्य राज्यों से घाटी का रुख जो है पर्यटक कर रहे हैं। और श्रीनगर के एसएस की अगर बात करेंगे तो श्रीनगर में भी परसों हल्की बर्फबारी हुई और रात का तापमान जो है वो -3 से नीचे चला गया, जिसके कारण जो है वो बर्फ जम चुकी है, नलके फ्रीज हो चुके हैं। और बिजली की अगर बात करें, बिजली भी जो है गायब रहती है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें है इस वक्त श्रीनगर की, ये तस्वीरों से पता चल सकता है कि कैसे घाटी में जो है अभी भी दूर है, जिससे लोगों को ट्रैवल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग आग का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। अभी भी अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में या श्रीनगर की बात करके, श्रीनगर में दिन की शुरुआत जो है वो सुबह के 12 बजे होती है। अभी भी देखिए लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है, लोग जो है लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल्स में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। कहीं ना कहीं इस ठंड में जो है लोगों के लिए काफी मुश्किलें जो है वो खड़ी कर दी गई है। और आने वाले समय में मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी में रात इससे भी सर्द हो सकती है और दिन का पारा जो है वो भी गिर सकता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा मौसम विभाग का ये भी मानना है कि इसका असर जो है, इस ठंड का असर जो है उत्तरी भारत के कई सारे स्टेट में भी देखने को मिलेगा। घाटी के क्या हालात है, नासिर खान आपको दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है सुबह का, जबकि 8 बज चुका है, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों में हैं और लाजमी भी है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और अचानक से ठंड इतनी बड़ी है। जतिन, चाहे आग का सहारा लेना पड़ रहा हो या सुबह सुबह चाय की चुस्कियां पड़ रही हो, इस साल का अंत का दिन है और आज से पूरी तरह से, खास तौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो जश्न के साथ इसे मनाया जाता है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनका हमें इस वक्त ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोविड के प्रोटोकॉल क्यों ना हो और चाहे वो अपनी खुद की तबीयत इस ठंड को देखते हुए क्यों ना हो। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो कोविड है वो प्रतिकूल प्रभाव जो ज्यादा छोड़ता है वो ठंड के मौसम में छोड़ता है, ये जानकार भी बताते हैं। तो उन प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। और देखिए दिल्ली में अगर हम अलाव आते हैं तो एक बड़ी समस्या ये है कि पहले से यहाँ पॉल्यूशन की समस्या बहुत है। आप जानते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का वेरी पुअर कैटेगरी में लगातार बना रहता है। तो आप समझिए कि दिल्ली में कितनी ज्यादा समस्या है, एक तरफ ठंड का कहर है, दूसरी तरफ कोहरे का कहर है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम
होती है, रेल यातायात और सड़क यातायात के अलावा हवाई यातायात पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसे हम स्मॉग के रूप में भी पहचानते हैं, वो भी लगातार फिजाओं में छाया रहता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। चौथा अटैक क्या है? कोरोना का डर बना हुआ है, और साथ साथ जो बुखार और खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हैं, उसके मरीजों की संख्या बढ़ना, ये तमाम चीजें देखिए आप किस तरह से पूरा मैंने आपको समझाया कि किस तरह की मुश्किल हालात देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए। अब इस बीच हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस का दिन काफी ज्यादा एक जश्न का माहौल रहता है, लेकिन वो फीका रहा था, तो जाहिर है लोगों को नए साल का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अहम बात जतिन आपने बोली, और इंडिया न्यूज भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बिल्कुल मनाइए, जश्न मनाइए, लेकिन कई ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतना जरूरी है। वक्त की मांग है। ये तस्वीरें कोविड की लगातार आप अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। ठंड से लोग कितना परेशान हो रहे हैं वो भी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। या अनुराग हिमाचल से जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस वक्त अगर कहा जाए तो खास तौर पर मैं दिल्ली में बैठी हूं, तो मैं दिल्ली का क्राउड बता सकती हूं कि नए साल के मौके पर अमूमन हिमाचल जाता है, मनाली पहुंचता है, वहां पर टूरिज्म देखने को मिलता है, बूस्ट जाता है एक तरह से टूरिज्म की इंडस्ट्री में। कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से पहुंचते हैं क्योंकि पास पड़ता है उनको, उनके सामने वाला हिल स्टेशन उत्तराखंड के बाद मनाली ही एक पड़ता है। तो इस वक्त मनाली में क्या वो क्राउड आपको देखने को मिल रहा है? क्या आपकी लोगों से बातचीत हुई है? क्या तैयारियां हैं उनकी नए साल को लेकर? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात है हिमाचल हमेशा जो है, हिमाचल का सबसे बड़ा अगर व्यापार की बात करें जिससे हिमाचल की अर्निंग होती है वो टूरिज्म है। अगर टूरिज्म की बात करें, और ये सबसे पीक टाइम है टूरिज्म का, जब हम हिमाचल की ओर सैलानी जो है वो रुख करता है, क्योंकि बर्फबारी होती है तो सारा सैलानी नीचे, बल्कि गुजरात से लेकर हिमाचल को पहुंचना लोगों का शुरू हो चुका है। 6-6, 7-7 किलोमीटर की लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता लगता है कि हिमाचल में बर्फ गिरी है, सबका रुख जो है वो हिमाचल की ओर हो जाता है। उससे जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बर्फ का जो सबसे बड़ा फायदा जो हमारे हिमाचल को अगर मिलता है तो वो मिलता है बागवानों को, क्योंकि इस वक्त सब बागवान, जितने भी सेब के बागवान हैं, वो लोग इस चीज की सब इस इंतजार में रहते हैं कि बर्फ गिर जाए ताकि जो उनकी फसल, आने वाली जो फसल है उस पर जो है वो अच्छा प्रभाव पड़े। वहीं सैलानी जो है, बर्फ पड़ने से दूसरा आता है सैलानी का। जो सैलानी है जितने भी, वो हिमाचल की ओर रुख करते हैं। हालांकि अब तो आज अंतिम दिन है साल का, तो आज तो सैलानी पूरा शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, कुल्लू की बात करें, हर जगह डलहौजी तक जो है वो हमारे हिमाचल में सारे होटल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पैक हैं, और 5-5, 6-6 किलोमीटर की लंबी लाइनें जो हैं वो हमने लगातार देखी हैं। जी कंचन, यही अनुराग हर साल हिमाचल में देखने को मिलता है, चाहे शिमला की बात हो या मनाली की बात क्यों ना हो। लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है टूरिस्ट की, एंड मोमेंट पर बुकिंग नहीं मिलती है लोगों को। माउंट आबू से, देश भर में जो भी इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां से हमारे संवाददाता आपके साथ जुड़े हुए हैं। साल का आखिरी दिन है, जश्न का माहौल है और जश्न मनाना भी चाहिए क्योंकि साल खत्म हो गया है, नए साल की शुरुआत हो रही है। इन सब के बीच में ठंड का कहर जारी है। अनिल माउंट आबू से जुड़े हुए हैं जो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं माउंट आबू के मौसम के, माउंट आबू के हालात के, और जहां वहां पर जो टूरिस्ट इस बार पहुंचे हुए हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। अनिल, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं उनका क्या मानना है? क्या ठंड उनको सता रही है कि नए साल की तैयारी में वो जुटे हुए हैं? माउंट आबू में क्योंकि ना तो कोहरा होता है और ना इस प्रकार का बर्फ जरूर जमती है, माइनस में टेम्परेचर भी जाता है। अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है, लेकिन जैसे उत्तर भारत में ठंड पड़ती है तो हम बात कराना चाहेंगे यहाँ पे पर्यटकों से। आप बताइए कि कहाँ से आए आप? इंदौर से हैं। आप बताइए कि कैसी ठंड है माउंट आबू के अंदर? अभी ठंड लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजॉय करने वाली है। बहुत ठंड है, एंजॉय करने वाली ठंड है। हाँ, कहाँ का माहौल है यहाँ? क्या कहना चाहते हो आप लोग? 31st पे आए हो माउंट आबू में घूमने के लिए? हाँ, 31st माउंट आबू में 31st पे घूमने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? माउंट हम तो कह रहे हैं यहाँ मीठी मीठी ठंड है, हम लोग तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। हम बनारस से आए हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल लग रहा है, और आज लग रहा है कि काफी भीड़ होने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है। माउंट आबू में काफी भीड़ होने वाली है। आपसे बात करना चाहेंगे कि आप जरा बताइए कि ठंड के बारे में जो है ना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा वेदर है यहाँ का। बहुत प्यारा वेदर। कहाँ तक घूमे आप माउंट आबू? अभी हम सिर्फ लकी लेके घूमे। नया साल मनाने आए माउंट आबू में। पर्यटन विभाग जो है शरद महोत्सव का आयोजन कर रहा है। किस प्रकार से आप इस आयोजन में भाग लेंगे? अभी तक तो भाग नहीं लिया है, कल जरूर जाएंगे।
आज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पर्यटकों की भीड़ है और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे नक्की लेक पे पर्यटक आने लगेंगे, तो माउंट आबू में जो है पर्यटकों के अंदर जो है उत्साह दिख रहा है, क्योंकि माउंट आबू में भारी संख्या में, आज की संख्या में करीबन 50,000 से ऊपर पर्यटक आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं माउंट आबू का जो शरद महोत्सव है वो इसीलिए मनाया जाता है नए साल के आगाज के साथ में। लेकिन जो ठंड है, जो पिछले साल ठंड थी, उसमें कहीं ना कहीं ठंड में जो है काफी सुधार हुआ है। बिल्कुल। और अनिल, आपके यहाँ तो सूरज की किरण मैं देख पा रही हूँ जब आपसे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अगर मैं हिमाचल देखूं या कश्मीर देखूं तो मुझे वो सूरज की किरण इस वक्त नहीं नजर आ रही है। जतिन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जतिन, के पीछे भी मैं तस्वीरें कुछ देखना चाहती हूँ कि दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं, कौन सी ऐसी जगह है। ट्रैफिक को लेकर जतिन क्या कोई एडवाइजरी जारी किया गया है, क्योंकि 31 से लोग निकलेंगे, न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये बेहद अहम है। ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। और नशा, क्योंकि अगर सार्वजनिक जगहों पर कोई नशा होता हुआ पाया जाता है या फिर खासकर कोई नशे में ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में करने की तैयारी है। हालांकि देखिए जाम लग सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारी संख्या में लोग रोड पर निकलेंगे। और दिल्ली पुलिस ने एक तरफ जहां ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, कुछ इलाके बताए हैं जहां जैसे आईटीओ इलाका है या फिर आनंद विहार है, इस तरह के कई इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे यूपी दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करें, जहां पर मॉल्स के एरिया ज्यादा है, जैसे लक्ष्मी नगर इलाका, यहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक लग सकता है। तो लोगों को यह कहा गया है कि कोशिश करें कि वो सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें और जाम से वो किसी तरह से खुद को बचाएं। लेकिन क्योंकि रात का वक्त होगा, जश्न में जब लौटेंगे लोग, तो उस समय भी परेशानी आ सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको। ठीक है, रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, नोएडा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रजत आप देखिए, आपके उस एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो कई लोग हैं जो निकल चुके होंगे या आज भी निकल रहे होंगे आगरा लखनऊ की तरफ कि नए साल को मनाया जा सके। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है एक्सप्रेसवे पर? अगर बात की जाए खास तौर पर रजत, तो सबसे ज्यादा फॉग ड्राइविंग के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर ही देखने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल कंचन सही कहा। हादसे भी हुए भी, कुछ दिन पहले भी काफी हादसे हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर। अगर वही अगर आज की बात करें, आज हालांकि यमुना एक्सप्रेस पर कोहरा है वो बेहद कम है, चिटरून है वो बड़ी हुई है। जश्न की बात करें तो लोग हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते ही मनाली गए, हम हिमाचल गए, इसी रास्ते से ही वो बाहर जाते हैं। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट है। कल रात की बात करें तो चप्पे चप्पे निगरानी है वो रखी जा रही, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। तो ऐसे में लोग हैं जश्न को लेकर तमाम तरह की एक्टिविटी करेंगे, जिसके चलते नोएडा पुलिस है वो अलर्ट है और साफ तौर से चेतावनी दी है कि जश्न मनाए, लेकिन जो नियम है उसको पालन करते हुए जश्न मनाए। और साथ ही जो ड्राइविंग करे वो दारू के नशे में ड्राइविंग ना करें। लेकिन जिस तरीके से नोएडा की हालात है, अभी की स्थिति हालांकि ठीक है, लेकिन जब जश्न का समय होगा, जाहिर सी बात है जो दबंग हो, उपद्रवी होंगे, वो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन नोएडा कमिश्नरेट है जो लक्ष्मी सिंह, उनका साफ साफ आदेश है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रवी या किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर माहौल बिगाड़ेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते नोएडा पुलिस कल भी मेट्रो से लेके तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च निकालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न्यू ईयर का समय है, ऐसे में सर्दी का भी सितम है। तो वैसे लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, जो नियम है उसको फॉलो करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। ऐसे में जो कोविड को चलते हुए जो गाइडलाइंस जारी किए गई है उसको फॉलो करें, तभी जो जश्न का मनाए। लेकिन अब लोग हैं वो देखते हैं कि न्यू ईयर को लेकर किस तरीके से सावधानी बरतेंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी का नोएडा की मौसम ऐसा है कि हालांकि सूर्य है वो निकलने की शुरुआत हो चुकी है, चिटरून है वो अभी भी नोएडा में बरकरार है। बिल्कुल, तो देखिए कई ऐसी जगह हैं जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर सूरज की किरण आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात हमने कश्मीर की हो, जहां आपने तस्वीरें देखी, या हिमाचल की हो जहां से अनुराग जुड़े हुए, वहां हमें नहीं देखने को मिल रही है। नासिर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल माउंट आबू से जुड़े हुए हैं, अनिल का रुख कर लेंगे। अनिल, तस्वीरें हमें कुछ दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो टूरिस्ट है वो मौजूद है। अनिल
बिल्कुल, यहाँ पे जिस प्रकार से क्या नाम माउंट आबू के अंदर जैसे ही सूरज की किरण निकलती है तो पर्यटक बाहर निकलने लगते हैं और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पर्यटक माउंट आबू में अब नक्की लेक पे आएंगे। और माउंट आबू में जिस प्रकार से सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर जो है 0 से नीचे भी जाता है। गुरु शिखर की बात करें तो 0 से 7 डिग्री तक नीचे जाता है, लेकिन बर्फ पड़ती है, बर्फ जमती है, मैदानों में बर्फ जमती है, गार्डनों में बर्फ जमती है, कारों पे बर्फ जमती है, लेकिन पर्यटकों का मजा जो दुगना हो जाता है। यहाँ पे हम एक पर्यटक और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि सर किस प्रकार से माउंट आबू आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम कल ही आए माउंट आबू और अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ हूँ और यहाँ का नजरिया में लुत्फ उठा रहा हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है अभी सर। यहाँ पे माउंट आबू का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्फ भी जमती है, लेकिन वो नजारा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप नया साल मनाने आए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम यहाँ से मुझे तो आज बहुत एनर्जी मिल रही है। पहली बात तो ये माउंट आबू की जो सुबह आज मैंने देखी और ये उगता हुआ सूरज देखा है और यहाँ से बहुत प्रेरणा भी मिल रही है और आई होप मेरा नया साल अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं जाऊँगा वापस। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और हम लोग फ्रेंड्स आए हुए हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं यहाँ पे। अहमदाबाद से ये पर्यटक थे और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें माउंट आबू आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के मौसम को देख के, यहाँ की संस्कृति को देख के, यहाँ का जो माउंट आबू का जो पूरा का पूरा जो पर्यटन स्थल है उसके साथ में धार्मिक स्थल भी है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा इन लोगों को मिलती है। बिल्कुल, तो सनराइज का लुत्फ उठाने के लिए तमाम पर्यटक जो है मॉर्निंग वॉक पर निकल आए हैं माउंट आबू से। अनिल को सुन रहे थे आप, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ठंड के क्या हालात इस वक्त आपके शहरों में है वो जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताज नगरी आगरा की, जहां पर सर्द हवाओं और कोहरे ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है। वहीं लोग अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर बाहर निकल रहे हैं और आग का सहारा ले रहे हैं। देखिए आगरा से संजय सिंह की ये रिपोर्ट। अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड सुबह से पड़ना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग हैं अपने शरीर को पूरी तरह ढककर बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, वही घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का वक्त है और कहीं ना कहीं हल्का कोहरा भी नजर आ रहा होगा। सर्द हवाएं चल रही हैं, कड़ाके की ठंड है। मानो लोगों का कहना है कि आगरा इस समय शिमला और कश्मीर की तरह हो गया है। तो कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों के सहारे, साथ ही आग के सहारे लोग अपने शरीर को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आग का सहारा लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ लोग अपने आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन में बैठे हुए हैं। तस्वीरें नजर आ रही